किला ठोकने से जितना ठोकोगे उतना ही जाता है, उससे और बढ़ के नहीं जाता, उससे चढ़ के नहीं जाता। तो कुछ लोगों का बुद्धि वैसा हो गया है। दूसरा है बांस बुद्धि। बांस को देखना, सूखे हुए बांस में जब किला ठोकोगे चरचर से ऊपर तक जाएगा वो। समझ में आ रहा है? जरूरत से ज्यादा ही समझ लेते हैं, थोड़ा सा गया नहीं है किला और वो ऊपर तक चला गया है। ये बांस बुद्धि वाले। और तीसरा कंक्रीट बुद्धि। देखना आप, किला कितना भी ठोकने का प्रयास करो, वो किला क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, लेकिन किला उसमें नहीं जाता। उसे बोलते कंक्रीट बुद्धि। तो कैसी बुद्धि का बनना है? लकड़ी बुद्धि का, बांस बुद्धि का, या फिर कंक्रीट बुद्धि का? कई सारे लोगों की बुद्धि कंक्रीट टाइप का हो गया है। फिर बोला ना, तुम्हारा कौन सा हृदय? पत्थर का हृदय पिघला कर मैं क्या करूंगा? मांस लहू का हृदय दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या है जी? ये शारीरिक बीमारी का कारण है। अब पढ़िए पहला कुरिन्थियों 3:3। पहला कुरिन्थियों 3:3 पढ़ो जल्दी से। क्योंकि अब तक शारीरिक हो। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, उसको ऊपर से पढ़ो, एक से पढ़ो। हे भाइयों, तुम में से इस रीति से बातें न कर। तुम में से मैं इस रीति से तुमको बातें नहीं कर सका, जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोग होते हैं उस टाइप को मैंने बात किया। आत्मिक लोग जैसे आत्मिक बात नहीं कर पाया मैं, सांसारिक लोग जैसे हैं, शारीरिक लोग जैसे हैं, वैसे मैं उनसे तुमसे बात कर पाया। क्योंकि और उनसे जो मसीह में बालक हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको अब तक नहीं खा सकते, परंतु अब भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। अब तक क्या हो? शारीरिक हो, इसीलिए तो नहीं खा सकते। बोला गया आत्मिक होते तो उन सारे दर्द को सहन कर लेते। परमेश्वर के ऊपर कितना इल्जाम लगता है, ठीक है ना, उसके ऊपर हमें इतना ज्यादा इल्जाम लगता है, फिर भी वो सहन कर रहा है। तो कहने का मतलब अभी तक तुम क्या हो? शारीरिक हो, सहन नहीं कर पा रहे, मतलब शारीरिक हो। तभी बोला गया 3:1 से लेकर 3 तक हमने जो पढ़ा है, मैंने तुमसे इस रीति से बात नहीं कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसा सांसारिक लोग होते हैं वैसा मैंने तुमसे बात कर पाया। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी उलझने, बहुत सी ऐसी मुश्किल हालात है जिसमें उन लोग इन जब बातों को सुनते हैं तो तुरंत रिएक्शन दिखाते हैं। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? देखो अब बताओ, आप बोलते हैं ना हम परमेश्वर की रीति के अनुसार चल रहे हैं, आत्मा की रीति के अनुसार चल रहे हैं। अब ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? वचन क्या बोल रहा है कि क्या अभी भी तुम शारीरिक रीति पर नहीं चलते, मनुष्य की रीति पर नहीं चलते हो? तो ये पवित्र आत्मा के चलाए नहीं है ये चीज। ऋषि आ रहा है, डाह आ रहा है, मतलब पवित्र आत्मा के जरिए चलाए नहीं चल रहे हैं। अभी भी पवित्र आत्मा को पूरी रीति से आपको अपने नियंत्रण में लेने और कंट्रोल में लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। कहते पवित्र आत्मा पूरी रीति से मेरे हर एक अंग को तू अपने नियंत्रण में ले लेता। हालेलुया, हालेलुया, बोले जोर से हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये बातें सामने नहीं आ रही है, दूसरा बातें सामने आ रही है और दूसरी चीज उनको कंट्रोल में ले रहा है और दूसरा चीज, दूसरी आत्मा उनको ऐसा करा रही है। तो ये शारीरिक अभिलाषा का एक चिन्ह है ईर्ष्या। इस शरीर की अभिलाषा का एक साइन है, चिन्ह है ईर्ष्या, डाह। हमने 5 बातें देख चुके अभी तक। कितनी बातें? 6 बातें देख ली सर। शारीरिक बीमारी का कारण देख लिए थे और शारीरिक अभिलाषा का एक चिन्ह है देख लिए। अब आइए देखते हैं पहला पतरस 2:1 और 2 पद। पहला पतरस 2:1 और 2 पद को पढ़ो। इसलिए कि सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को
डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हाँ, क्या करो? आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हो गया 2 पद। कुल मिलाकर ये जो है आत्मिक बढ़ोतरी में रुकावट पैदा करता है। पहला पद 2 अध्याय 1 से 2 पद जो हमने पढ़ा है, लिखा हुआ है कि ये आत्मिक उन्नति में क्या करता है? रुकावट डालता है और रुकावट पैदा करता है। इसलिए हमको इस चीज को त्याग करके परमेश्वर की आत्मा से भरने की आवश्यकता है। 7 बातें हमने देखी। ये आत्मिक बढ़ोतरी में, आत्मिक उन्नति में ये रुकावट पैदा करता है। आप ना बढ़ पाओ करके, आप ना चल पाओ करके कई सारी परिस्थितियां आपके जीवन में अलाउ की जाती है, और ये कुछ लोग होते हैं जो इसका माध्यम जरिया बनते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपके अंदर और भूख और प्यास को जागृत करनी पड़ेगी, और आपको उन सारे बातों को धक्का मुक्की मार के, लात मार के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या हमें परमेश्वर के राज्य में बड़ी कठिनाई से क्या करना पड़ेगा? बड़े दुख उठाकर, बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में हमको प्रवेश करना होगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? यूहन्ना भविष्यद्वक्ता के राज्य से बहुत सारे लोग बलपूर्वक प्रवेश करते आ रहे हैं। उस समय से धक्का मुक्की चल रहा है। इसीलिए आप साइड मारो, और अगर इन चीज़ों को देखते रहो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन रोक रहे हैं, कौन परेशान कर रहे हैं, अनेक प्रकार की बातें सामने आएंगी। लेकिन आपको इन्हीं दशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। कल बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से पापी लोग खाना खा रहे थे, बहुत से अधर्मी लोग खाना खा रहे थे, महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले उसके साथ खा पी रहे थे। तो शास्त्री फरीसियों ने क्या बोला? देखो तुम्हारा गुरु, चेलों को बोल रहा था, चेलों को, गुरु को तो जाकर नहीं बोल पाया, चेलों को बोल रहे थे, देख तुम्हारा गुरु क्या करता है, वो पापियों के साथ बैठता है, खाना खाता है और उनके साथ रहता है। तो उन्होंने उससे कहा, ध्यान दीजिएगा इधर, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं, और वैद्य की जरूरत भले चंगों को नहीं है, बीमारों को है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो समझ में आ गया? उनको तो समझ में आ गई होगी। इसीलिए बोला गया, हे शास्त्री कपटियों तुम पर हाय। वहां भी हमने पढ़ा, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। मत्ती 23:15 में लिखा है कि वो क्या करते हैं? जल थल में फिरते हैं, एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए जल थल में फिरते हैं। जब वो पा जाते हैं शास्त्री फरीसी लोग, तो उनको लिखा हुआ है कि अपने से दूना नारकीय बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जैसे वो थे उससे कहीं बढ़कर उनको ऐसा नारकीय बना देते हैं। तो यीशु मसीह ने कह दिया, बहुत से लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, उन लोगों को जरूरत है जो बीमार हैं, दुर्बल हैं, कुरूप हैं, कमजोर हैं, जो थके हारे हैं, शांति पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, उनके लिए है। नहीं तो अपना आपके लिए तो रास्ता हमेशा खुला हुआ है, तैयार है, लेकिन आपको सच्चाई के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। समझ रहे हैं? और कोई रास्ता को बनाना नहीं पड़ता। वो क्या बोलते हैं उसको, बंजर भूमि में किसी प्रकार के बीज छींटने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी झाड़ झंखाड़, क्या बोलते हैं, कांटे उठकटारे उगाते हैं वहां पर। लेकिन जब आप उसमें फसल लगाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? उस भूमि को तैयार करना पड़ता है, जोता बोया जाना चाहिए, लिखा हुआ है। जब घास उखाड़ते हैं उठकटारे, और उसको क्या बोलते हैं जी, खरपतवार जो होता है, उसको जब साफ सफाई नहीं करते हैं, तब तक आपका फसल का क्या हो जाता है? कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए आपको और मुझको एक काम करना पड़ेगा। पहला कौन थी? 13:4 को पढ़िए। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। देख लिखा हुआ है कि प्रेम डाह नहीं करता। तो परमेश्वर का आत्मा से भरने का एक तरीका है, वो डाह नहीं करेगा। पवित्र आत्मा को जब अपने अंदर
बैठाओगे। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। बस और आगे 13:4 हमने पढ़ा था। हमने ईर्ष्या के बारे में देख रहे थे, डाह के बारे में देख रहे थे। ये क्या क्या करवाता है इंसान को, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयंकर है। और लिखा हुआ है हमने 7 बातें देखी। कितनी बातें? क्या क्या कराता है जी? ये बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म का मूल कारण है ईर्ष्या। प्रकोप और क्रोध से भयंकर है ईर्ष्या। ये शारीरिक, संसारिक और शैतानी है। ये सब ईर्ष्या में आ रहा है, ठीक है। चौथा देखा, ये अंधकार के काम में से है। 5वां देखा, ये शारीरिक अभिलाषा का एक चिन्ह है। 6वां देखा, ये शारीरिक बीमारी का एक कारण है। 7वां देखिए, आत्मिक बढ़ोतरी में बहुत ही ज्यादा रुकावट पैदा करता है। इसलिए इन सब बातों को दूर करके हमें परमेश्वर की उपस्थिति में भरने की आवश्यकता है और प्रतिदिन चार्ज होने की आवश्यकता है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी आवाज कम आ रही है? आज खा के नहीं आए हैं लग रहा है, आज चूक गए भोजन से हैं। हेलो, नहीं सुन रहे हैं? क्या बात है? सुन रहे हैं कि थक गए हैं? तो आगे से ये चीज आपके अंदर में रहना चाहिए कि रहना चाहिए? रहना चाहिए लग रहा है। रहना चाहिए नहीं, कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो बहुत से लोगों में तो ये बातें पाई जा रही, क्या करोगे? लड़ाई करनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं रहूंगा, आरो बोल रहे नहीं हम लोग रहेंगे। तो कैसे करेंगे? एक 15 तक जल्दी पढ़िए। पढ़ो जी, जल्दी पढ़ो। तब याजकों है, हाँ हाँ, ये है। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं, उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन में और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। देखना, कहने के लिए। तो सुन रहे हैं आप? अभी तक आप लोगों ने क्या सुना था? आशीष का भविष्यवाणी कराते हैं, लेकिन कोई ऐसा नबी है जो नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी करता है, लोगों के विरुद्ध भविष्यवाणी करता है, समाज के विरुद्ध में भविष्यवाणी करता है ना? इस बात को कौन करेगा? सारे लोग कुशल मंगल है, कुशल क्षेम है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आशीष मिलेगी, कुछ कर ही नहीं रहे और आशीष मिलेगी करके भविष्यवाणी करा रहा है। उधर झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाया है, उधर एक और मिकायाह नाम का व्यक्ति है जो क्या बोल रहा है? परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जो परमेश्वर का है वही बोलूंगा। हालेलुया, हाँ आगे पढ़ो, क्या लिखा है? इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो, अपने चाल चलन, अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो मैं तुम्हारे वश में हूँ। जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो। ये क्यों बोला? यिर्मयाह को लोग बंदी बना लिए थे, इसलिए बोला देखो मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो कुछ तुम चाहते हो मेरे साथ ठीक ठाक करो। आगे, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो, वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे, अगर तुम मुझे मार डालोगे, तो अपने को और इस नगर को, हाँ, और इसके निवासियों को, तो अपने को और इस नगर को और इस नगर के निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे। निर्दोष के क्या बनाओगे? हत्यारे बनाओगे। तो समझ में आ गया, भविष्यवक्ता वहाँ पर निर्दोष था,
परमेश्वर यहोवा ने वचन दिया था और उसकी क्या गलती है? वचन तो दे रहा है वो, लेकिन अब आप क्रोध करते हो उसके ऊपर में, अब आप भड़कते हो उसके ऊपर में और कहते कि हमारे विरुद्ध बोल रहा है, हमारे लिए वचन निकाल के ठोक रहा है, तो भाई वो मैं कहाँ हूँ? हेलो, निर्दोष के हत्यारे बनोगे, ये तो आप लोग जानो। बोल रहा है ना, कौन बोल रहा है? यिर्मयाह बोल रहा है। अगर मैंने वचन पाया परमेश्वर यहोवा का तो सच्चाई से आपको बता रहा हूँ, तो उसमें परेशानी किस बात की? मान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, नहीं तो और अनेक प्रकार की फलों से भर जा रहे हैं।